students. Today we will do lesson number 2 exercise. Okay, question answers. But before it we will once revise it. Okay, एक बार हम उसको रिवाइज कर लें, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. अभी तक हमने क्या पढ़ा हम सब के बारे में थोड़ा एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? कंपोनेंट्स ऑफ फूड. कंपोनेंट्स ऑफ फूड में क्या, हमारा फूड कैसा होता है, जो भी चीज़ें फूड लंच डिनर ब्रेकफास्ट ईट करते हैं उसमें जो भी चीज़ें होती है वो कैसी होती है, उसमें वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होते हैं. क्यों वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होते हैं? क्योंकि अलग अलग फूड आइटम्स में से हमें अलग अलग चीज़ें मिलती है. ठीक है, तो हमको अलग अलग फूड आइटम में से अलग अलग चीज़ें मिलती है, तो कौन से इसमें से क्या मिलता है वो हमें फाइंड आउट करना. तो हम क्या करेंगे? टेस्ट करते हैं. क्या करेंगे? टेस्ट. कौन से? टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेस्ट फॉर स्टार्च, टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स, वो सब के लिए हम टेस्ट करते हैं. ठीक है, और टेस्ट में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कौन सा, ये अगर स्टार्च का टेस्ट है तो वो जो फूड आइटम है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है. अगर वो फूड आइटम में फैट है तो वो फैट है कि नहीं है, हमें वो सब फाइंड आउट किया था. ठीक है, हमने ये सब टेस्ट में ये देखा. और टेस्ट में हम कौन से सॉल्यूशन हम डालेंगे, हमने वो भी देखा था कि कौन से टेस्ट में हमको क्या क्या अलग अलग टेस्ट में अलग अलग सॉल्यूशन डालने, तो हमको पता चलेगा. टेस्ट में अलग सॉल्यूशन डालने के बाद हमको क्या ऑब्जर्व करना है? चेंजेस में हमको सब में अलग अलग कलर्स दिखाई देगा. पर्पल, ब्लू, ब्लैक, वैसे वायलेट, वो सब हमें कलर मिलेंगे. और फिर हमको उससे आइडेंटिफाई करना है कि ये टेस्ट में ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है. इतना समझ में. न्यूट्रिएंट जो है वो क्या है? तो कंपोनेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट, मेड अप ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट से बना हुआ होता है, उसको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं. और हमने न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन भी देखी थी. इंग्रेडिएंट्स, सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट, उसको हम न्यूट्रिएंट बोलेंगे. ठीक है, और मेजर न्यूट्रिएंट हमारे फूड में कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारे होते हैं. ठीक है, और हमने क्या देखा था? फूड के अंदर विटामिन और प्रोटीन्स के अलावा क्या क्या होता है? तो उसके अलावा डाइटरी फाइबर्स होते हैं. क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स. और क्या होता है? वाटर. ठीक है, और जो है ये हमारे लिए बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, और हम जो टेस्ट करेंगे, टेस्ट उसमें हमको पता चलेगा कि कौन से टेस्ट में क्या है. ठीक है, और तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फूड आइटम जिसका हमको टेस्ट करना है हम वही फूड आइटम डायरेक्ट ले लेंगे, सो दैट उससे हमको पता चलेगा. उसके अलावा हमने क्या देखा था कि टेस्ट फॉर स्टार्च देखा था, टेस्ट फॉर प्रोटीन देखा था, टेस्ट फॉर फैट्स देखा था. फिर वेरियस न्यूट्रिएंट टू फॉर आवर बॉडी, कौन से न्यूट्रिएंट जो है हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, और कौन से इंग्रेडिएंट्स में से हमें कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, हमने वो भी देखा था. ओके, हमने देखा था ना कि कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट कैसा है कि हमको किस में से मिलता है? तो पोटैटो, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, पपैया, मेलन, मैंगो, मेज, ये सब चीज़ में से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट. और कार्बोहाइड्रेट कैसा फूड है? और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट कैसा फूड है? एनर्जी गिविंग फूड है. वो कैसे? एनर्जी गिविंग फूड है, हमको एनर्जी देता है हमारी बॉडी को. प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए हमें बहुत ज़रूरी है. और प्रोटीन कौन सी चीज़ में होता है हमने वो भी देखा. फैट्स जो होते हैं वो कौन सी चीज़ में होता है वो हमने देखा. उसके अलावा हमने देखा था आगे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारे विटामिन के बारे में हमने देखा कि हमें ये सारे विटामिन कहाँ से, कौन से चीज़ में से मिलते हैं. ठीक है, हमने देखा था. और तो और उसके अलावा जो है हमने ऐसा भी देखा था कि जो प्रोटीन है वो क्या है? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है. अगर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट बोले तो एनर्जी गिविंग फूड, और प्रोटीन बोले तो बॉडी बिल्डिंग फूड.
विटामिन ए है तो स्किन और आईज के लिए हेल्दी है। विटामिन सी है तो फाइट्स अवर बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस, अलग अलग डिजीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है फाइट करती है। विटामिन सी का ये रोल है। विटामिन डी क्या करती है, तो हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम, बोन्स और टीथ जो है उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, हमने ये सब पढ़ा था। मिनरल्स जो है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि मिनरल्स जो है हमारी प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। मिनरल्स और कुछ जो सोर्सेस हैं डिफरेंट मिनरल्स के वो हमने देखे थे आगे कि सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन। तो हमको आयोडीन कौन से में से मिलता है, जिंजर, फिश, सॉल्ट, स्पेनिच, ये सब देखा था, मैंने ड्रॉ किया था टेबल बोर्ड पे। उसके अलावा हमने देखा था फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है, तो मिल्क, बनाना, चिली, ग्रीन चिली, वो एक्सेट्रा, वो सब चीज़ों में से मिलता है। सम सोर्सेस ऑफ आयरन, आयरन हमें कहाँ से मिलता है, तो आयरन हमें स्पेनिच, एप्पल, पियर, वो सब चीज़ में से मिलता है, हमने देखा था। और कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है, तो मिल्क और एग में से मिलता है। ये सब तो हो गया विटामिन मिनरल्स के बारे में। इसके अलावा हमारे जो फूड आइटम है उसमें और एक चीज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर क्या है, तो डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और वो क्या करता है, डाइटरी फाइबर हम इसको रफेज भी बोलते हैं और मेनली जो है प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट। प्लांट प्रोडक्ट में से हमें मिलता है डाइटरी फाइबर और उसमें कौन से इंक्लूडेड होते हैं, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब जो है मेन सोर्सेस है रफेज के। इसके अलावा रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज जो है हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता पर वो हमारी बॉडी के लिए बहुत एक ज़रूरी कंपोनेंट है हमारे फूड के लिए। क्यों, क्योंकि वो जो है बल्क ऐड करता है हमारे में, बल्क सॉलिड जैसे सब्सटेंस बोल सकते हैं, सॉलिड मटेरियल, और बल्क उसमें ऐड करता है जो हमारी बॉडी में इट हेल्प्स आवर बॉडी गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड जो है उस प्रोसेस में रफेज जो है हेल्पफुल रहता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, हमने इतना पढ़ा था, रफेज में ये सब होता है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, तो वाटर जो है हेल्पफुल किस तरीके से, तो वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। वाटर जो है हम जो न्यूट्रिएंट लेते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में से, फूड में से एब्जॉर्ब करने में वाटर हमें हेल्पफुल रहता है। ठीक है, और किस लिए, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और यूरिन और स्वेट को हमारी बॉडी में से बाहर निकालने में भी हेल्पफुल होता है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड, हमारी जो बॉडी, हमने देखा था कि हमारे नॉर्मली हमारे फूड जो वाटर हम पीते हैं, जो भी हमें वाटर चाहिए बॉडी को लिक्विड में से मिल जाता है। तो कौन से लिक्विड में से, जो हम लिक्विड पीते हैं, जूस, टी, मिल्क एंड ऑल, ये सब में से हमारी बॉडी को वाटर मिल जाता है। और वेस्ट किस तरीके से हमारी बॉडी में से बाहर निकलते हैं वाटर में, तो कैसे, यूरिन और स्वेट के फॉर्म में। स्वेट मतलब पसीना, ये पसीना आता है हमें उसके फॉर्म में, पसीना और यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी में से निकल जाता है। और जो है हम कभी कभी क्या करते हैं कि कुछ फूड होते हैं उसमें पानी डालते हैं ना, बॉईल करने के टाइम हम पानी डालते हैं, तो वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम उसमें भी वाटर डालते हैं तो हमें वहाँ से भी वाटर मिलता है हमारी बॉडी में। ठीक है, और अब हमने आगे और क्या देखा था कि कौन से इसमें वाटर होता है, वो हमें अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, लेमन ले लेंगे या तो टोमेटो ले लेंगे। ठीक है, और लेमन और टोमेटो को क्या करेंगे, कट करेंगे, और कट करने के बाद हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उसके अंदर से हम पानी निकलता जूस है उसमें कि नहीं है, तो हमें वो कैसे पता चलेगा, तो हमें क्या करना है, उसको कट करना है। कट करने के बाद हमारा हाथ जो है, हैंड, वो गीला हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है कि वाटर प्रेजेंट है, इसलिए हमारा हाथ गीला हो गया।
समझ में आया? एक्टिविटी ये हमको बुक में दिया वो। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट मतलब कि वो डाइट जिसमें से ह्यूमन बीइंग की प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस हो और उसके अलावा बॉडी में जो डाइटेड फाइबर्स है, रफेज है, वाटर, वो सब प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी को मिले, वैसा उसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट। समझ में आया? और हमने क्या पढ़ा था कि हमारे कुछ फूड आइटम्स जो है हम लेते हैं, उनके बारे में एक लिस्ट बनाओ और फिर पता चलेगा कि वो सारे जो है वो सब हम इन चीज़ें खा के फूड आइटम्स लेके भी हम हमारी बॉडी में बैलेंस डाइट को प्रॉपर अमाउंट में रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव फूड खाना चाहिए तो ही हमारी बॉडी को फुलफिल हो बैलेंस डाइट। तो कौन से प्रोडक्ट थे वो हमारे? पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, उसमें थे फ्लावर रोटी मेड फ्रॉम सीरियल एंड पल्सेस। मम्मी बनाती है सीरियल और पल्सेस में से भी वो रोटी, वैसे फ्लोर्स, उसको हम किसी को थेपला बोलते हैं, वो सब एंड ऑल। उसके अलावा फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स ऑल्सो, बनाना, स्पेनिच और तो और सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइडेड मैनी न्यूट्रिएंट। और ये सब जो भी है न्यूट्रिएंट, इनमें से हमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट मिल जाता है, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें एक्सपेंसिव फूड जैसे मशरूम है, ब्रोकोली है, ऑरिगेनो है, वो सब चीज़ें, ऑलिव, वो सब चीज़ें हमें लेनी ही चाहिए, उन सब की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? मशरूम और ब्रोकोली एक्सेट्रा वो सारे फ्रूट्स, ठीक है? सारे फ्रूट्स नहीं, इसमें फ्रूट्स भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आते हैं, सारे एक्सपेंसिव फूड, ओके? उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि उसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर हमारी बॉडी को कुछ विटामिन से वो ना मिले तो क्या होता है, हमारी बॉडी में वेरियस डिजीजेस हो जाती है। स्किन डिजीज हो सकती है, लॉस ऑफ विजन हो सकता है और वीकनेस आ सकती है, बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और बेंड हो जाएंगे, वो सब हमने देखा था। तो उसके अंदर हमने बहुत सारे जो विटामिन देखे थे, उसमें हमने ऐसा भी पढ़ा था कि कुछ विटामिन हमारी बॉडी को नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, हम वीक हो जाएंगे और डेफिशिएंसी हो जाएगी हमको, और फिर उसमें से हमको फिर कुछ हम हेल्दी नहीं रहेंगे ऐसा। फिर उसके अलावा जो है हम जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उन सब की स्किन हमेशा निकाल देते हैं, तो हमें वो नॉर्मली हो सके तब तक नहीं निकालना चाहिए। क्यों? जिसकी खाने चाहिए उनकी, जैसे एप्पल है तो एप्पल की हमको स्किन नहीं रिमूव करनी चाहिए, जो रेड कलर का ऊपर का लेयर होता है उसको नहीं निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो है ना इम्पोर्टेंट होता है, वो भी उसके अंदर भी विटामिन मिनरल्स होते हैं। तो नॉर्मली कुछ लोग क्या करते हैं, एप्पल का ऊपर का भी निकाल देते हैं, तो वो हमें नहीं निकालना चाहिए, उसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। और उसके अलावा हमने देखा था कि वो है बहुत इम्पोर्टेंट है, विटामिन मिनरल्स उसमें होते हैं। और हमने क्या देखा, विटामिन सी जो है वो मोस्टली अगर कोई भी चीज़ हम ज़्यादा कुक करें, ओवर कुक करें, तो क्या होता है उससे कि हम ज़्यादा कुक करेंगे तो वो चीज़ जो है उसमें से विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन सी जो है उसको अगर हम ओवर कुक करते हैं हमेशा, तो वो क्या होता है उसमें से विटामिन सी जब भी ओवर कुक करते हैं तो वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है उसमें से, ठीक है? विटामिन सी जो है गेट्स इजीली डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग, कुकिंग के टाइम वो बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है? उसके अलावा हमने क्या देखा था कि है ना कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा फैट में से फैट जो है उसका इतना और उसके कंपेरेटिव इतना कार्बोहाइड्रेट का हाफ फैट लेंगे, उसमें से ही हमको उतना न्यूट्रिएंट मिलता है जितना हमको एक बाउल कटोरी में से मिलेगा कार्बोहाइड्रेट। हमने देखा था वो भी। और कौन सी चीज़ों में फैट होता है, तो मोस्टली जो ऑयली फ्राइड फूड होते हैं उसमें मोस्टली फैट होता है। तो कौन सी, समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़ा एंड ऑल, ये सब चीज़ में क्या होता है, फैट्स होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट होता है।
जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल भी है, कि हमारी बॉडी अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। और उसके अलावा उसमें क्या होगा, हमको ओबेसिटी से भी हम सफ़र कर सकते हैं। समझ में आया? ओबेसिटी हो सकती है हमें, ऐसा दैट मीन्स कि हम बहुत आलसी हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे काम प्रॉपरली, बहुत हम ऐसे फ्रेश नहीं रहेंगे, ऐसा समझ में आया? कंडीशन ऐसे हो जाएगी अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट वाला फैट वाला ही खाली फूड जो है वो लेंगे। फिर हमने पढ़ा था डेफिशिएंसी ऑफ डिजीजेस। डेफिशिएंसी ऑफ डिजीजेस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अगर ना मिले, अगर हम कोई एक ही अमाउंट ऑफ फूड रोज खाएंगे तो हमारी जो है बैलेंस डाइट फुलफिल नहीं होगी, तो हमें सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। ठीक है, हमने पढ़ा था। और सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे और अगर इन जो पर्सन है वो एक ही चीज़ जो है उसका पेट भर जाता है, वही चीज़ वो बहुत टाइम तक खाएगा, ओनली वन दैट थिंग, तो फिर क्या होगा, उसकी बैलेंस डाइट प्रॉपर नहीं होगी। उसका फूड तो पेट तो बढ़ जाएगा पर उसकी बॉडी को जो सारे न्यूट्रिएंट चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट उसकी बॉडी को नहीं मिलेंगे और फिर वो सफ़र कर सकता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी में क्या होता है, अलग अलग टाइप के डिजीजेस हो जाएंगे और डिसऑर्डर होगा हमारी बॉडी में, कुछ फंक्शन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। हमने ये सब पढ़ा था डेफिशिएंसी। फिर डेफिशिएंसी में हमें होता क्या है, तो हमारी जो ग्रोथ हो रही है अच्छे से वो रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ, फिर स्वेलिंग ऑफ फेस जो है वो सूख जाएगा। फिर उसके अलावा डिकलरेशन ऑफ हेयर, हमारे बाल का जो कलर है वो डिकलरेशन, मतलब हमारे बाल अभी ब्लैक है तो वो धीमे धीमे वाइट हो जाएंगे, ऐसा। स्किन डिजीज, हमें कोई स्किन डिजीज हो सकती है। उसके अलावा डायरिया हो सकता है हमें। ये सारे जो है एक सिम्टम्स है जो हमें हो सकते हैं डेफिशिएंसी होने की वजह से। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, तो डेफिशिएंसी में कौन से विटामिन से हमको डेफिशिएंसी होती है, उसके सिम्टम्स और वो सब हमने देखा था। ठीक है, अब हम एक बार इसमें क्वेश्चन आंसर्स कुछ है वो थोड़े हम देख लेंगे, जो आपको यहाँ पे वर्कशीट में लिखने होंगे, वर्कशीट में पूछे होंगे वैसे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं ये लिखा रही हूँ, ये कॉपी टू कॉपी सिर्फ यही और इतना ही हो, इसमें और एक्स्ट्रा भी होगा। ये तो मैं आपको लिखा रही हूँ, आपके नोट डाउन कर लो, आपके वर्कशीट में कुछ पार्ट में ही आएंगे बट उसके अलावा भी आ सकते। ठीक है, चलो नोट डाउन इट दिस इन योर नोटबुक। वर्कशीट जो है आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखनी है और A4 साइज के पेपर में ही लिखनी है वर्कशीट, और कोई पेपर में नहीं लिखनी है। A4 साइज A4 साइज के पेपर में ही लिखनी है वर्कशीट। सी, मैंने क्वेश्चन लिखा है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड। हमारा जो फूड है उसमें मेजर न्यूट्रिएंट कौन सा होता है वो हमें यहाँ लिखना है। क्या लिखना है? मेजर न्यूट्रिएंट। तो इसमें आएगा द मेजर न्यूट्रिएंट, the major nutrient in our food. The major nutrient in our food are carbohydrate। कौन से मेजर है? तो एक तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन
vitamins, and minerals. The major nutrients in our food are carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals. ये जो है ये क्या है? मेजर न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी में, ये सॉरी हमारे फूड में ये होने चाहिए। समझ में आया? चलो नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक और फिर अब मैं सेकेंड लिखूंगी। Name the nutrient, name the nutrients which mainly give energy to our body. Okay, name the nutrients which mainly give energy to our body. तो कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी को, कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है? कौन सा है? अभी मैंने रिवीजन करा है पूरे लेसन का, बताओ तो याद है किसको? जिसको याद है वो लिखो तो अपने नोटबुक में पहले। कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट के साथ कौन सा था? एंड फैट्स। मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। Name the nutrient which mainly give energy to our body. ऐसा न्यूट्रिएंट बताओ जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। आगे इतना समझ में? Name the nutrient that are needed for growth and maintenance of our body। हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए कौन से न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी है? तो हमें वो लिखना है। कौन से न्यूट्रिएंट जरूरी है बताओ तो, याद है कि भूल गए?
proteins and minerals, proteins and minerals, प्रोटीन और मिनरल्स जो है are needed for proteins and minerals are needed for growth and maintenance of our body. Maintenance of our body. इतना नोट डाउन कर लिया? ये नोट डाउन कर लो तो इतना फास्ट ओके। चलो नेक्स्ट, विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस गुड आईसाइट। कौन सा विटामिन चाहिए? और विटामिन कौन सा विटामिन चाहिए हमको यहाँ पूछा है। फॉर विटामिन रिक्वायर्ड for maintaining good eyesight। हमारी नजरें अच्छी रहे, हमें दिखाई दे प्रॉपरली, उसके लिए हमें कौन सा विटामिन जरूरी है? वो टेबल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था ना, सबसे पहले कौन सा विटामिन पढ़ो? विटामिन ए। कौन सा? अब विटामिन ए हो गया। अब हम मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर कैल्शियम, कीपिंग अवर बोन हेल्दी, हमारे बोन को हेल्दी रखने वाला हमें यहाँ लिखना है कौन सा विटामिन है। और mineral that is required for keeping our bones healthy। कौन सा विटामिन है? बोन्स के लिए हमें सबको पता है कौन सा है? सिंपल कैल्शियम। ठीक है, कौन सा विटामिन हमारे बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? कैल्शियम। और कोई नहीं, इतना आ गया, सबने ये लिख लिया। मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, हमारे बोन्स को हेल्दी रखने के लिए कौन सा मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट है? तो कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट है? कैल्शियम। ऊपर वाले में था विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, हमको गुड आईसाइट दिखाई देने में प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हमें कौन सा विटामिन लेना चाहिए? विटामिन ए। हमने पढ़ा था टेबल में कि विटामिन ए किस लिए होता है? लॉस ऑफ विजन। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। और उसके अलावा हमने ये पढ़ा था ना डेफिशिएंसी में लॉस ऑफ विजन एंड ऑल। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट